10 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6। तो हमें बताना है कि 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 20 कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखिए बड़ा अच्छा सवाल होता है और इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान आपको देना होता है बस, ठीक है। और वो ध्यान क्या है मैं समझाता हूं। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, यानी इधर 6 से डिवाइड कर दूं तो 1 बन जाएगा, ये वैल्यू 10/6 बनेगी, ये वैल्यू 15/6 बनेगी। अब जरा गौर से एक बात बताओ मुझे, इस एक्सप्रेशन को देखना, क्या ये वैल्यू कुछ ऐसी दिख रही है आपको कि साइन की पावर 4 थीटा बटे, मैं इसको 10 को नीचे कर लिया हूं तो 6/10 बनेगा, यानी 3/5 बनेगा, प्लस ये कॉस की पावर 4 थीटा बनेगा डिवाइडेड बाई 6, जब आप नीचे लाओगे तो ऐसा हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6/15। और उस 6/15 को अगर सिंप्लीफाई करो आप 3 से काट के, तो ये वैल्यू 2/5 हो जाएगी, और वैल्यू क्या है, बराबर में 1। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसको 3/5 को बोल दूं कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, और इस वैल्यू को मैं कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर बोल दूं, मान लिया मैं बोलता हूं, तो क्या होगा इससे, ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा और इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा बोल रहा हूं, तो क्या इन दोनों का टोटल 1 आ रहा है? यस, 3/5 प्लस 2/5 1 आ रहा है, यानी दोनों बात सही हो गई। यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/5 है और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/5 है। अब जाओ सवाल में, सवाल कह रहा है 25 इंटू सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/2 हो जाएगी, प्लस 20 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 125/2 और ये वैल्यू आपकी हो गई 100/3। मुझे क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है। एलसीएम नीचे आ जाएगा 6, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 375 आ जाएगा 125 से, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू 200 आ जाएगी, तो वैल्यू हो गई 575/6। अब जरा 9 से डिवाइड कर लो, क्योंकि नन ऑफ दीज है तो डिवाइड करके देखेंगे। 9 छक 54, 3 57, 9 चौके 36, सॉरी 575 आ रहा है, तो 9 छक 54 हो गया 35, 9 चौके 36 नहीं जाएगा, तो 9 तिरिक 27। क्या गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ठीक ही तो लग रहा है। 20 इंटू 5/3 मैंने किया है, तो नन ऑफ दीज ही आ रहा है क्या? 9 छक 54, 35, 9 तिरिक 27, 8 बच रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है मेरा? कुछ गड़बड़ किया है? कुछ नहीं, बहुत बड़ा गड़बड़ है। बताओ क्या गड़बड़ है? अपॉन 6 होगा ना कि 9? अपॉन 6 होगा ना कि 9? यस, लास्ट में यहां 9 लिखा ना, ये 6, तो 6 9 54 आ रहा है, 54 3 57 होता है, 35 हुआ, 6 पंचे 30 हो गया, और अब वैल्यू 5/6 आ गई। सो 95 5/6 मेरा आंसर है, जो कि है सी। तो ये फाइनल आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड प्रश्न होता है, कैसे करना होता है यहां आप देख सकते हो।